ये बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिया है वो क्या इंडिया गठबंधन का उचित रहेगा? उसके लिए क्या देखते हैं आप? देखिए, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब परिपक्व नेता के रूप में महसूस हो गए और जनता उनको जो है सीरियसली लेने लगी है। पढ़े लिखे नौजवानों के बीच प्रसिद्ध हुए हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो ईमानदारी से जिसके साथ हैं ईमानदारी से साथ रहते हैं। मैं तो उनके साथ कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, मणिपुर से और बॉम्बे तक यात्रा किया हूँ। दोनों यात्राओं में भागीदार रहा हूँ। अभी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा उन्होंने दिया, इतना हिट हुआ कि पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। आज 5 साल का बच्चा भी वही दोहरा रहा और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू की साथ जिस तरह से गिर रही है, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। आज जहाँ जहाँ एनडीए सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ वहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी हरियाणा में एक आईपीएस अफसर, दलित आईपीएस अफसर, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उस सुसाइड की जांच जो इंस्पेक्टर कर रहा था, जो एसआई कर रहा था, वो जाट थे, ओबीसी के थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। भाई, साजिश सरकार क्या करना चाहती है हरियाणा की, या एनडीए सरकार या भारत सरकार? आप बताइए कि जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में गए हैं वो जो है धुल करके पवित्र हो गए। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या नारायण राणे हो या अजित पवार हो या जो भी इस तरह का हो, वो एकदम पवित्र हो गया। लेकिन सोनम वांगचुक को जेल की हवा खानी पड़ी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नीचे वाला पुरस्कार दिया गया। आज जिस रास्ते पर माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी चल रहे हैं, सेम उसी रास्ते पर इजराइल की जो नेता विरोधी दल थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके लिए प्रयासरत थे डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति, क्योंकि ये शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उसमें प्रबल दावेदार थे। हो सकता है कि भाई उसकी गुणवत्ता के दायरे में थोड़ा बहुत वो आगे हो, थोड़ा ये कम हो, कुछ भी हो सकता है। वो अपनी जो उसका जो निर्णायक मंडल है, जो निर्णय लिया होगा उचित लिया होगा। आप बताइए कि रायबरेली में ही हत्याएं होती हैं दलित की, गाजीपुर में एक ब्राह्मण की हत्या, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या होती है, उसके बाद सीजीआई, दलित सीजीआई के ऊपर जूते उछाले जाते हैं। तो मुझे बताइए, आजम खां को जो है ज़बरदस्ती Z+ की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो लेने से वो इनकार कर देते हैं। Y+। हाँ, Y+ की सुविधा जो है दी जाती है, उसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह से अतीक और तमाम लोग मारे गए, इंदिरा जी भी उनके सुरक्षाकर्मी उनकी हत्या कर दिए थे। तो इस देश में की सरकारों के इशारे पर जिस तरह से पुलिसिया दमन किया जाता है, बेरोजगार रोजगार मांगने जाए तो लाठी से पिटवाओ, आंगनबाड़ी महिलाएं जाएँ, टीचर जाएँ तो उनको लाठी से पिटवाओ, बिहार में ही चल रहा था। आज स्थिति परिस्थिति ये है कि थोड़ा सा भी एनडीए गठबंधन से नीतीश नाराज चल रहे, हवा बिहार बहने लगी, अमित शाह को भग करके जाना पड़ा। कल सम्राट चौधरी और प्रधान, एक उनके प्रभारी हैं, नेता हैं, वो गए, नीतीश मिलने से इनकार कर दिए। तो कुल मिलाकर के ये बिहार की हार और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू का अंतिम संस्कार साबित होगा। इनकी कुर्सी चली जाएगी, इनके खिलाफ दल में ही बगावत होनी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, क्योंकि बिहार वासियों ने ठाना है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनानी है, क्योंकि 12-18 महीने की सरकार में तमाम लोगों को रोजगार दिया था, नौकरी दी थी, और हमारा नारा है कि पलायन रोको और रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करो। तो भैया वहाँ पे फैक्ट्री लगेगी। 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, वहाँ कोई विकास नहीं है। पुल पुलिया का भ्रष्टाचार ये बता रहा है कैसे वहाँ पर
घोटालेबाजी हुई है, कैसे भ्रष्टाचार फला फूला है। आप बताइए, महाराष्ट्र में बॉम्बे में अटल टनल बनी थी, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू और चाला बाबू ने किया था। वो टनल 6 महीना भी नहीं झेल पाई और उसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई। तो इनकी सरकार में जहाँ जहाँ है करप्शन है, अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। उसी तरीके से यूपी में है, तमाम इनके मंत्री हैं, एक मंत्री हैं ए.के. शर्मा साहब, वो भी अटल जो उनके लिए गौतम अडानी के एजेंट के रूप में यहाँ बैठाए गए। ऐसी चर्चाएं हैं मार्केट में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और गडकरी साहब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो है अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही घास, यहाँ गधे खा रहे हैं चमन परास, ये उनका है। और उमा भारती जी नाथूराम से गौड़ से लेकर के और उनको सबको जो है रगड़ के भूसा छोड़ा दिया। मैं इनको कहती है कि मेरा मोटा भाई, गुजरात में मोटा भाई को कहा जाता है बड़ा भाई, कहती है मेरा मोटा भाई, ये विकास पुरुष नहीं हो सकता, विनाश पुरुष है। तो कुल मिला करके जहाँ जहाँ ये इनके पग पड़े हैं वो एरिया साफ़ हो गई है। आप बताइए, 1 रुपया सालाना के रेट पर गौतम अडानी को 1050 एकड़ ज़मीन मुहैया करा दी गई है बिहार में। तो जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, अडानी क्या है भैया? इस देश में तुम ईस्ट इंडिया कंपनी को साबित करना चाहते हो, इस देश को बेचना चाहते हो। पंडित नेहरू सही कह रहे थे, जिस दिन धर्म का नशा चढ़ेगा इस देश के ऊपर, देश गुलामी के कागार पे पहुंच जाएगा, गुलाम हो जाएगा। और आरएसएस बीजेपी हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है। बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और बिहार की जनता ने ठाना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।